विद्यार्थियों, आज हम लोग क्लास इंटर का हिंदी पढ़ेंगे और जो हम लोग का जो पाठ है हिंदी का वह रोज पाठ के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे कि रोज पाठ के बारे में आप लोगों को क्या पढ़ना है और इस पाठ के बारे में आप लोगों को बताया जाएगा कि इस पाठ में किसके बारे में पढ़ना है और आप लोगों को इस पाठ में और इस पाठ के माध्यम से आप लोगों को बताया जाएगा, समझाया जाएगा ताकि आप लोगों को किसी प्रकार का कोई दिक्कत न हो। मेरे विद्यार्थियों, कोई भी कहानी हो, मैं संस्कृत का विषय पढ़ाता हूँ या हिंदी पढ़ाता हूँ, जो मेरा वीडियो है तो वो टोटल सारांश ग्रुप में जाएगा, सरल सिंपल भाषा ग्रुप में जाएगा ताकि आप लोग इस कहानी को ध्यानपूर्वक से सुनिएगा, समझिएगा। तो आप लोगों को मैं यकीन और विश्वास दिलाता हूं कि आप लोगों को किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा और आप लोगों को एकदम सरल सिंपल भाषा में समझाया जाएगा और बताया जाएगा कि ताकि आप लोगों को किसी प्रकार से कोई दिक्कत न हो। अगर जहां पर आप लोगों को अगर थोड़ा सा फ्लूक लगता है तो वहां पर आप लोग मुझे कमेंट कीजिए और मैं आप लोगों को पुनः आप लोगों को फिर ये वीडियो बनाकर भेजूंगा ताकि फिर आप लोगों को किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि मेरे विद्यार्थियों, मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करता हूं, दिन भर वीडियो बनाता हूं, तब मैं आप लोगों को पढ़ने के लिए भेजता हूं ताकि आप लोग इस समस्या को देखते हुए, हालात को देखते हुए आप लोग घर पर बैठकर भी अपना पढ़ाई जारी कर सकते हैं। आप लोगों को किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं आप लोगों को हर सुविधा देना चाहता हूं कि ताकि आप लोग घर पर बैठकर आप लोग पढ़ाई का आनंद ले सकते हैं। इसलिए आप लोग इस जो मैं हिंदी आप लोगों को जो पाठ रोज पढ़ने जा रहा हूं जो इंटरमीडिएट का, उससे आप लोग ध्यान से सुनिए और समझने का प्रयत्न कीजिएगा। मैं आप लोगों को सरल और सिंपल भाषा में बता दूंगा ताकि आप लोग कभी नहीं भूलाइएगा। इसलिए आप लोग इसको ध्यान सुनिए और मैं आप लोगों को थोड़ा सा जो पाठ के जो लेखक हैं यज्ञ जी, मैं उनके बारे में, उनके जीवन चरित्र के बारे में, उनका जन्म स्थान के बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूं और बताने के बाद मैं सीधे जो कहानी है, मैं कहानी के बारे में आप लोगों को एकदम बेहतर ढंग से अच्छे तरीके से बताऊंगा कि ताकि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। मेरे विद्यार्थियों, जो हम लोग का जो आज का जो पाठ है वह इंटरमीडिएट से लिया गया है और हम लोग आज जो हम लोग का जो पाठ है तो वह रोज है और रोज के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे कि रोज के बारे में हम लोगों को क्या पढ़ना है। आप लोग थोड़ा सा इनके जीवन चरित्र के बारे में समझिए और समझाकर मैं आप लोगों को इस कहानी के बारे में बता रहा हूं ताकि आप लोगों को दिक्कत न हो। मेरे विद्यार्थियों, देखिए कहा जाता है कि रोज पाठ में आपको क्या पढ़ने के लिए है, क्या नहीं पढ़ने के लिए, आपको इस पाठ के माध्यम से आप लोग को बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा ताकि आप लोगों को किसी प्रकार कोई दिक्कत न हो। आइए इनके हम जीवन चरित्र पर चलते हैं। जीवन चरित्र के बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ और बताने के बाद मैं इस कहानी के बारे में आप लोगों को बताता हूँ। आज लोग हम जो पाठ पढ़ेंगे तो जो आज हम लोग का पाठ होगा रोज का मतलब होता है कि यानी कि रोज जो अपना बातचीत होता है तो बातचीत के बारे में आप लोग इस पाठ में पढ़ने के लिए है। और जो मैं अपने बच्चों को इस पाठ को जो पढ़ा दिया हूं तो बच्चे जानते हैं, समझते हैं कि इस पाठ में किन चीजों के बारे में पढ़ना है और किन चीजों के बारे में नहीं पढ़ना है। देखिए, रोज जो है तो रोज कहानी के जो लेखक हैं वो सचितानंद हीरानंद वत्स्य यान यज्ञ, इनका पूरा नाम है। कहा जाता है कि जो यज्ञ जी हैं तो यज्ञ जी का पूरा नाम सचितानंद हीरानंद
नंद और तस्य यान यज्ञ, उनका पूरा नाम है। किसका? यज्ञ जी का। आता है एग्जाम में कि यज्ञ जी का पूरा नाम क्या है? तो मेरे विद्यार्थियों, यज्ञ जी का जो पूरा नाम है वो सच्चिदानंद हीरानंद और तस्य यान यज्ञ, उनको उनका पूरा नाम है। विद्यार्थियों, यज्ञ जी जो है तो यज्ञ जी का जन्म 7 मार्च, यज्ञ जी का जन्म 7 मार्च 1911 में हुआ था। उनका जन्म हुआ था। यज्ञ जी का जन्म 7 मार्च 1911 में यज्ञ जी का जन्म हुआ था और उनका निधन 4 अप्रैल 1987 में यज्ञ जी का निधन हुआ था। यज्ञ जी का निधन 4 अप्रैल 1987 में यज्ञ जी का निधन हुआ था। और जन्म स्थान, उनका जन्म कहाँ हुआ था, किस जगह पर हुआ था और किस नगर में हुआ था, आप लोग इससे जानिए। अगर मेरे चैनल पर आप लोग नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। विद्यार्थियों, इनका जन्म यानी कि केसया, यज्ञ जी का जन्म केसया कुशीनगर उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। केसया कुशीनगर उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। और जो यज्ञ जी का जो मूल निवास स्थान था तो वह करतारपुर पंजाब का इनका मूल स्थान था, मूल निवास था उनका, वहां पर जन्म हुआ था। माता और पिता का नाम, तो उनके माता और पिता का क्या नाम था, मैं उनके माता और पिता के बारे में जान लेते हैं। मैं तो उनके जीवन के बारे में जाना, आप लोगों को बताया, समझाया, कहाँ हुआ था, कब हुआ था, निधन कब हुआ था, और थोड़ा समय उन लोगों के माता पिता के बारे में चर्चा कर लेते हैं। उनके माता पिता कौन थे, उनके माता पिता का नाम क्या था। तो विद्यार्थियों, उनकी यज्ञ जी के जो माता जी थे तो माता का नाम बेअंती, देखिए यहाँ पर मैंने बोर्ड पर लिख दिया है ताकि आप लोग को इस प्रकार कोई दिक्कत न हो, आप लोग समझ सकते हैं। वीडियो को आगे पीछे कर भी देख सकते हैं अब, कि जब आप भूल जाएंगे तब आप वीडियो को आगे पीछे कर इसको देख सकते हैं और आसानी से समझ सकते हैं। उनके माता यज्ञ जी के माता का नाम बेअंती देवी, और जो उनके पिताजी थे तो उनके पिता का नाम डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, उनके पिताजी का नाम डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। मेरे विद्यार्थियों, मैं अभी आप लोगों को जिसे यज्ञ जी के जीवन चरित्र के बारे में बताया, और मैं आप लोगों को अभी तुरंत जस्ट जो रोज कहानी है मैं उसके बारे में आप लोगों को चर्चा कर रहा हूँ कि रोज कहानी किसके बारे में आप लोगों को पढ़ना है। मैं सीधे आप लोगों को कहानी एकदम स्टार्ट करता हूँ कि ताकि आप लोगों को एकदम कहानी अच्छी तरह समझ में आ जाए। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तभी आप लोग को समझ में आएगा, जब तक लास्ट तक नहीं देखिएगा तब तक समझ में नहीं आएगा। मेरे विद्यार्थियों, यज्ञ जी क्या हुआ कि दोपहर का समय था। एक दिन क्या हुआ, मैं आप लोगों को कहानी एकदम सरल भाषा से बताऊंगा ताकि आप लोगों को किसी प्रकार कोई दिक्कत ना हो। एक दिन क्या हुआ कि दोपहर का समय था। एक दिन क्या हुआ कि दोपहर का समय था और यज्ञ जी ने उसी दोपहर के समय में उन्होंने मालती से मिलने के लिए गए थे। विद्यार्थियों, दोपहर का समय था और जो यज्ञ जी थे तो यज्ञ जी ने मालती से मिलने के लिए मालती के पास गए थे। मैं आप लोगों को जिसे बता देता हूँ मालती कौन थी। तो मालती इसमें जो महेश्वर हैं तो महेश्वर के जो पत्नी थी तो पत्नी का नाम मालती था। जब यज्ञ जी ने जब मालती के पास दोपहर के समय में जाते हैं तो जब लेखक ने मालती से 4 बरिस के बाद मालती से मिलने के लिए उसके घर पर जाता है, और जाने के बाद जब यज्ञ जी जब द्वार पर पहुंचते हैं तो जब द्वार पर जाते हैं, किसके द्वार पर, मेरे विद्यार्थियों, मालती के द्वार पर। जब वे मालती के द्वार पर जाते हैं तो जाकर उन्होंने जब दरवाजे को खुटखुटाते हैं तब तक मालती क्या होती है कि अपने घर में थी। और जब दरवाजे खुटखुटाने की जब वो आवाज सुनती है तो मालती घर से बाहर निकलती है। जिस प्रकार से कहा जाता है कि जब
आंगन में जब यज्ञ जी का जब पांव पड़ता है, जब वे प्रवेश करते हैं, तो शायद उनको ये ऐसा भावना प्रतीत हुई कि ताकि शायद लग रहा है कि उस घर में एक सर्प की छाया मंडरा रही है। उस घर में सन्नाटा छाई हुई थी। शायद लगता था कि उस घर में कोई नहीं था रहने वाला, उस घर में कोई नहीं था रहने वाला। इसलिए यज्ञ जी को जो वह घर था वह सन्नाटा टाइप का लग रहा था। विद्यार्थियों, जब यज्ञ जी जब प्रवेश करते हैं, मालती के घर जाते हैं, तो मालती उनको देखकर प्रसन्न होती है, खुश होती है और यज्ञ जी को बिना पूछे हुए उनको अंदर बोलते हैं आने के लिए, और यज्ञ जी अंदर चले जाते हैं। जब अंदर जाते हैं तो क्या हुआ कि यज्ञ जी जाकर दीप्त पर बैठ जाते हैं, बेड पर बैठ जाते हैं और वे मालती से बातचीत करने लगते हैं। जब वे मालती से बातचीत करते हैं तो अभी लेखक ने जब मालती को 2 वर्ष पहले देखा था, तो मालती का शादी नहीं अभी हुई थी, और जब यज्ञ जी ने जब 4 वर्ष के बाद जब मालती से मिलने के लिए जाते हैं, तो मालती विवाहित हो चुकी थी, मालती का शादी हो चुका था, और मालती को एक पुत्र भी था, जिस पुत्र का नाम था टीटी। और जब यज्ञ जी जाकर जब बिस्तर पर बैठ जाते हैं, तो वे थके थे, प्यासे हुए थे। मालती उनको जाती है, पंख लगाने लगती है, पंखा देने लगती है, और यज्ञ जी बोलते हैं कि रहने दो मालती, इसका कोई हमें आवश्यकता नहीं है, तो मुझे पंखा मत लगाओ। तब मालती बोलती है कि नहीं, आप दूर से थके प्यासे आए हुए हैं, आपकी पंखा की अति आवश्यकता है, इसीलिए मुझे पंखा लगाने दीजिए। वे जिद कर लेती है, और जो यज्ञ जी हैं वे मना करते हैं कि मालती तू पंखा मुझे मत लगाओ, और यज्ञ जी के माना करने पर भी वह जो मालती थी तो वह पंखा लगाने लगती है। जब वह पंखा लगाती है, तो लगाने के बाद फिर उनको पानी वगैरह सब पीने के लिए देती है, और कुछ समय के बाद क्या हुआ कि मालती जस्ट उनके नजदीक बैठ जाती है, और बैठने के बाद वे दोनों अपन में हलचल करने लगते हैं। कहा जाता है मेरे विद्यार्थियों कि मालती जो थी, तो दूर के रिश्ते से उनके एक सखा थी, मित्र थी, बचपन की साथी थी, और दूर के अगर नाता से देखा जाए तो वो बहन भी लगती थी। अगर दूर के नाता से देखा जाए तो बहन भी लगती थी, और नजदीक के जब नाता से देखा जाए तो मालती उनके बचपन के मित्र थी, सखा थी। क्योंकि यज्ञ जी और मालती इन दोनों ने एक साथ पढ़े लिखे थे, एक साथ खेले कूदे हुए थे, इसीलिए ये दोनों बचपन के मित्र थे। और अपने मित्र का एक आसरा लगाकर यज्ञ जी ने अपने मित्र मालती से मिलने के लिए मालती के पास चले जाते हैं। जब मालती के पास चले जाते हैं, तो मालती जब यज्ञ जी को देखती है तो प्रसन्न और खुश हो जाती है, और खुश होने के बाद क्या हुआ विद्यार्थियों, कोई मालती उनको पंखा हवा लगाने लगती है, और यज्ञ जी बोलते हैं कि नहीं, रहने दो, इससे हमें कोई आवश्यकता नहीं है। तो क्या हुआ विद्यार्थियों, कोई मालती उनके पास बैठ जाती है, और दोनों एक दूसरे से बोलने बतियाने लगते हैं। जब बोलने बतियाने लगते हैं, अपना दुखम सुखम करने लगते हैं, तो यज्ञ जी शायद मालती से बोलने का प्रयास कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे, और जो उनके साथ जो बात बीती हुई थी उस बात को उन्होंने याद दिलाने के लिए मालती को बार बार प्रयास कर रहे थे, ताकि मालती कुछ बोले, कुछ जो हम दोनों ने एक साथ खेले लिखे पढ़े, और उस बात को उन्होंने दोहराए और याद करे। बाकी मालती उस बात पर ध्यान नहीं देती थी, और उन्होंने चुपचाप बैठी हुई थी। यज्ञ जी के शायद मन में यह आभास उत्पन्न हुआ कि शायद लगता है कि मैं मालती के घर पर आकर दिक्कत कर दिया, शायद हमको आने से मालती संतुष्ट नहीं है, इसीलिए
हमें मालती घर पर नहीं आना चाहिए था। वे अपने मन में सोच रहे हैं, बोल रहे हैं कि अपने मन में सोचते हैं कि भाई मालती संगे एक बचपन के मित्र है, साथी है, वे एक साथ संगे खेली कूदी है, पढ़ी लिखी है, और मालती मुझसे बोल क्यों नहीं रही है। वे मालती से बोलने का प्रयास कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे, और मालती बोल नहीं रही थी। मेरे विद्यार्थियों, जब बोल नहीं रही थी तो वही जो यज्ञजीत थे तो शायद अपने मन में सोचे कि मैं मालती के घर पर आकर मैंने मालती को दुख दे दिया। शायद लगता है कि हमको आने से हमको आने से मालती संतुष्ट नहीं है, खुश नहीं है। शायद मैंने आकर मालती को ठेस पहुंचा दिया, दुख दे दिया, इसलिए मुझे आना नहीं चाहिए था। क्योंकि कोई किसी व्यक्ति अगर किसी के यहाँ जाता है तो कुछ अपना सोचकर, कुछ अपना आसरा लगा कर जाता है, कुछ सोच समझ कर जाता है। अंत तो कोई व्यक्ति अजनबी बनकर, अनजान बनकर वह किसी व्यक्ति के पास नहीं जाता है। जो अपने होते हैं उसी के पास कोई जाता है, एक पराया के पास वह जाता नहीं है। वह बार बार प्रयास कर रहे थे मालती से बोलने के लिए, बाकी मालती नहीं बोल रही थी। मालती के जब उन्होंने शरीर को देखे तो मालती एकदम दुबली पतली सी हो गई थी। क्योंकि मालती सिर्फ उस घर में 3 लोग रहते थे, एक मालती के पुत्र और मालती के पति। इसके अतिरिक्त उस घर में कोई नहीं रहता था। यज्ञ जी यही सोच रहे थे कि मैं मालती से कितने दिनों के बाद मिलने के आया और मालती हमसे संतुष्ट नहीं हुई, शायद मुझे नहीं आना चाहिए था, मैं आकर गलत कर दिया। और वही जो यज्ञ जी हैं तो यज्ञ जी ने शायद उन्होंने कहा कि शायद लगता है कि अगर किसी व्यक्ति के गले में अगर सांप लपेट दिया जाए, या एक मृत्यु शरीर है, कि शायद लगता है कि एक जिस प्रकार से कहा जाता है कि एक मृत्यु व्यक्ति जिस प्रकार से जहां तहां वह पड़ा रहता है, और उसी प्रकार से एक व्यक्ति के गले में अगर एक सांप लपेट दिया जाता है, मृत्यु सांप, तो वह व्यक्ति चुपचाप जहां का तहां बैठे रह जाता है, वो कुछ भी नहीं बोलता है। शायद उसी प्रकार से मालती को यह अफसोस हुआ, यह आभास हुआ। किसको? यह आभास यज्ञ को हो रहा है कि शायद हमारे आने से जो मालती को संतुष्ट नहीं हुई, हमको यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, मैंने आकर गलत कर दिया। क्या गलत कर दिया? कि शायद मैंने जो कुछ हसरा लगा कर आया तो मालती से लगा कर आया, और मालती जो है वह खुद हमसे संतुष्ट नहीं हुई। शायद मैंने आकर मालती को दुख दे दिया, दिक्कत पहुंचा दिया, कष्ट पहुंचा दिया, इसीलिए तो मालती हमसे बोल बता नहीं रही है और वह मुझसे संतुष्ट नहीं है। जिस प्रकार से कहा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति के गले में एक मृत्यु सांप लपेट दिया जाता है और वह व्यक्ति चुपचाप ज्यों का त्यों पड़ा रहता है, वह किसी से कुछ नहीं बोलता है, उसी प्रकार से वह जो मालती थी वह चुपचाप बैठी हुई थी, वह कुछ नहीं बोल रही थी। ये बार बार सोच रहे थे, बोलने का प्रयास कर रहे थे कि मालती हमसे बोले, बतियाए, बाकी मालती बोलती नहीं थी। मेरे विद्यार्थियों, क्या हुआ कि जब वो बोलती नहीं थी तो वही जो यज्ञ जी थे, तो यज्ञ जी ने अपने मन में सोच रहे थे, पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछ रहे थे कि मालती तुम्हारा पढ़ाई लिखाई कैसे चल रहा है, नहीं चल रहा है, तुम पढ़ रही हो या पढ़ाई को छोड़ दी हो। तो मालती ने बोली कि मैं पढ़ाई छोड़ दी हूँ। तो यज्ञ जी बोलते हैं, तुम पढ़ाई क्यों छोड़ दी? अगर पढ़ाई छोड़ने का कारण क्या था कि तुम पढ़ाई लिखाई छोड़ दी? क्या तुम्हारे पास किताब नहीं था? क्या तुमको पढ़ने के लिए किताबें नहीं थी, पेने नहीं थी? अगर कि तुम्हारे पति ने तुमको पढ़ाना नहीं चाहते थे? मालती बोलती है कि नहीं, मेरे पास सब कुछ था, किताब भी था, मैं पढ़ना नहीं चाहती थी। और यज्ञ जी बोलते हैं कि अगर पढ़नी चाहती हो, अगर तुम्हारे पास अगर किताब नहीं है तो मैं अपने घर से तुम्हें किताब लिया कर पहुंचवा दूंगा या दे दूंगा, तुम अपना पढ़ाई जारी रखो। मालती बोलती है नहीं, मुझे ऐसा कोई आवश्यकता नहीं है। विद्यार्थियों, जब बातचीत होता है तो बातचीत होने के बाद क्या होता है कि यज्ञ जी पूछते हैं मालती से कि मालती क्या वे नहीं है? वे मतलब कि उनके जिससे जो मालती थी तो मालती के पति को पूछ रहे हैं कि मालती वे यहाँ नहीं हैं,
तो बोली मालती कि हैं बाकी वे अपने ड्यूटी पर चले गए हैं। बाबू जो मालती थी तो मालती के पति का नाम था महेश्वर। महेश्वर एक डॉक्टर थे। क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कि जो महेश्वर किस व्यवसाय से जुड़े हुए थे, तो व्यवसाय का मतलब होता है अपना कार्य धंधा, तो वही वे डॉक्टर थे और वे डॉक्टर के व्यवसाय से जो यज्ञ थे वे जुड़े हुए थे। बोलती है कि यज्ञ बोलते हैं कि मालती वे कब आ जाते हैं, कितने बजे चले जाते हैं, तो मेरे विद्यार्थियों वही जो मालती है तो बोलती है कि 7 बजे लम्स में चले जाते हैं और 1:30-2 बजे वहां से लौट कर चले आते हैं। जब लौट कर चले आते हैं तो जब दोनों में जब बातचीत होता है, मैं आप लोगों को थोड़ा सा मालती के पति के बारे में कहानी बता दे रहा हूं ताकि आप लोगों को और अच्छे बेहतर ढंग से समझ में आएगा। मेरे विद्यार्थियों, अगर आप लोगों को मैं जितना इंटरमीडिएट हिंदी जिस टोटल भेजता हूं, हिंदी का सारांश हिंदी बताता हूं, अगर मेरा कहानी आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ये सब भूलना मत, क्योंकि जितने सब मेरे विद्यार्थी अगर नहीं जानते हैं तो उनको बताने का कोशिश कीजिए कि हम लोग का जो पढ़ाई है वो शुरू हो गया, उन लोग के पास SMS कर दीजिए। और मैं आप लोगों को अगर मेरा ये पढ़ाई अगर बताया हुआ आप लोगों को जब एकदम बेहतर अच्छा लगे तब आप लोग मुझे कमेंट करके शेयर कीजिए और मेरे वीडियो को और आगे विद्यार्थियों के पास बढ़ाइए। विद्यार्थियों, कहा जाता है कि जो मालती के जो पति थे उनका नाम था महेश्वर। मैं आप लोग एकदम कहानी दर्पण की स्वच्छ की तरह एकदम निर्मल की तरह झलका दूंगा और बता दूंगा कि ताकि आप लोग एकदम समझ में आ जाएगा। कोई दिक्कत अगर थोड़ा सा भी अगर विद्यार्थी आप लोगों को जहां भी दिक्कत होता है हिंदी में, वहां पर मुझे कमेंट करो, तभी तो मैं जानूंगा। कभी नहीं हमें बताने में भी कोई कहीं दिक्कत है, इसीलिए तो विद्यार्थियों कमेंट कर रहे हैं। आप कमेंट कीजिए, मैं इससे भी बेहतर आप लोगों को बताऊंगा कि ताकि आप लोग जिंदगी में नहीं भूलिएगा। आप लोग खुद मुझसे पढ़े हैं कि जो मैं एक बार जिसको हिंदी पढ़ा देता हूं वो जिंदगी में भी नहीं भूलता है। इसलिए मेरे विद्यार्थियों आप लोग कमेंट कीजिए कि ताकि मैं आप लोगों को इससे भी बेहतर एकदम समझाऊं कि आप लोग एकदम समझ में आ जाए। मैं उनके मालती के पति के बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता रहा हूं। मालती के पति का नाम था महेश्वर। महेश्वर जो थे तो उन्होंने डॉक्टरी के व्यवसाय से जुटे हुए थे। वे डॉक्टर थे, डॉक्टर का काम करते थे। वे ग्रेगिन रोग का इलाज करते थे। पहाड़ी इलाके के लोग होते थे उनको जो ग्रेगिन एक रोग है कि एक रोग का नाम है, ग्रेगिन एक रोग का नाम है, और उसी ग्रेगिन रोग का जो महेश्वर जी थे तो उन्होंने इलाज करते थे। ग्रेगिन कहा जाता है विद्यार्थियों को, जो ग्रेगिन जो रोग था तो पहाड़ी के इलाकों के जितने सब आदमी थे जब कांटा धंस जाता था तो उनको ग्रेगिन रोग हो जाता था। और वह इतना खतरनाक रोग था कि ताकि जिस व्यक्ति को अगर वह रोग हो जाता है तो उस व्यक्ति को अगर वह कांटा अगर पैर में चुभ जाता है, गड़ जाता है, तो उस व्यक्ति का पैर काटना पड़ता था, तब वह जो ग्रेगिन जो रोग था वह ठीक होता था। तो जब तक उसका टांग नहीं काटा जाता था तब तक उसका जो रोग था वह सही नहीं हुआ होता है। वही जो यज्ञ जी जो महेश्वर जी हैं ते ही वे ग्रेगिन रोग का कार्य करते हैं। क्या हुआ मेरे विद्यार्थियों कि जब इन दोनों जब बात विचार कर रहे थे यज्ञ जी मालती, तब तक क्या हुआ कि पीछे से जो दरवाजा था ठीक, तो दरवाजा खुड़खुड़ाने का आवाज सुनाई दिया। जब यज्ञ जी ने जब अपने ड्यूटी से आ रहे थे अपने घर पर लौटे तब तक यज्ञ जी और मालती के बारे में अपना बात विचार हो रहा था। तब तक क्या हुआ कि मालती को दरवाजे के बाहर कुछ आवाज सुनाई दी। तो वही जो यज्ञ जी जो महेश्वर थे तो महेश्वर ने अपने ड्यूटी से वे घर आए थे। और जब केवाड़ी जब दरवाजा जब खुटखुटाता है तो एक बार जब खुटखुटाता है तो मालती उस दरवाजे के पास नहीं जाती है। जब दोबारा जब उसको खुटखुटाने की जब आवाज सुनाई देती है तो मालती ने तुरंत फौरन जो यज्ञ से जो बात विचार कर रही थी और वहां से तुरंत वो उठती है
और उठने के बाद मेरे विद्यार्थियों वह क्या होती है मालती कि उस दरवाजे के पास जाती है, और जब दरवाजे के पास जाती है, जब दरवाजा खोल कर देखती है तो उसके पति यज्ञ जी आए हुए थे। वे जब अंदर आ जाते हैं और अंदर आने के बाद जो यज्ञ जी थे, तो यज्ञ जी ने जो महेश्वर जी थे, तो उनको उन्होंने कहीं देखे थे। कहाँ पर देखे थे? फोटो पर देखे थे। इस प्रकार से वे आमने सामने नहीं देखे हुए थे। उन दोनों में अपना बात विचार होने लगता है। ये रोज की बात विचार है, ये दोनों में बात विचार होने लगता है। बात विचार होने लगती है और होने के बाद क्या होता है कि मालती दोनों के लिए खाना लाती है और दोनों लोग प्रेम पूर्वक से बैठकर एक साथ खाना खाने लगते हैं। तब यज्ञ जी ने मालती से जब मालती खाना ले देती है और दोनों खाने लगते हैं, तो यज्ञ जी बोलते हैं मालती को कि तुम भी खा लो। मालती हंसने लगी और जो उसके पति थे महेश्वर, उन्होंने बोले कि नहीं, मालती सबको खिलाने के बाद खाती है और सब खा लेता है, तो मालती पीछे खाती है। तो बोले कि बहुत ही तपस्विनी है, क्योंकि अगर जब इसके पति 7 बजे चले जाते हैं और आते हैं 1:30 या 2 बजे, जब आते हैं तो वह 1:30-2 बजे तक वह उनको इंतजार करती है, उनकी वेट करती है, प्रतीक्षा करती है, और वे जब तक नहीं आते हैं तब तक वह खाती नहीं है। जब उसके पति खा लेते हैं तो उसके पति के खाने के बाद ही जो मालती थी वह खाती थी। मेरे विद्यार्थियों, जो मालती के जो पति महेश्वर थे, तो जब भी वो खा लेते थे महेश्वर, तब मालती जो कुछ खाने से बच जाता था तब वह खाती थी। और विद्यार्थियों क्या हुआ कि मालती हंसकर बोली कि नहीं, ये तो मेरा रोज की परंपरा है, मैं रोज इसी प्रकार से अपना, जब मेरे पति खा लेते हैं तो मैं जो कुछ बच जाता है मैं अपना खाने खा लेती हूँ और मैं उसी से संतुष्ट हो जाती हूँ। तब तक क्या हुआ कि जो यज्ञ जी गए तो मालती से पूछते हैं कि मालती बताओ कि जो तुम्हारा पुत्र है तो उसका नाम रखा गया है कि नहीं, इसका क्या नाम है, तुम लोग इसे क्या कहकर घुराते हो, इसको किस नाम से पुकारती हो। तो जो मालती थी तो मालती बोलती है कि नहीं, इसका भी कोई निश्चित नाम नहीं रखा गया है और इसे घुराने के लिए इसे टीटी नाम रख दिया गया और टीटी के नाम से इसे घुराया जाता है। इसका वास्तविक नाम अभी नहीं रखा गया है। मेरे विद्यार्थियों क्या हुआ कि जब वे दोनों खाने लगे, जब भोजन खा लेते हैं तो दोनों बात विचार करते हैं। बात विचार करने के बाद वे दोनों पूछते हैं कि बहुत दिनों के बाद उन लोगों से भी बातचीत हुआ, तो बोले आप कहाँ से आए, कैसे आए और आपको कैसे आना हुआ, नहीं आना हुआ, माने सब अपने में बात विचार करते हैं। जो क्यों पठवे का नाम है रोज। रोज मतलब जो रोज बातचीत होता है उसी के बारे में आप लोगों को इस पाठ में पढ़ना है। तो क्या हुआ कि जो यज्ञ जी थे तो नहीं, जो यही कौन महेश्वर जी बोलते हैं कि मालती आज थोड़ा सा जो नाश्ता है तैयार कर देना फौरन तुरंत, क्योंकि मुझे आज जाना है। तो मालती बोलते हैं कि आज कौन सा ऐसा जरूरत पड़ गया या कोई इमरजेंसी केस है क्या। तो यज्ञ जी बोले हाँ मालती आज क्या है, बहुत इमरजेंसी केस है, क्योंकि आज शायद लगता है 3-4 केस है, इसीलिए मुझे तुरंत जाना है, इसलिए तुम नाश्ता तैयार कर देना। बोलती है ठीक है। तो वे क्या हुआ कि 3 रोग थे, 3 मरीज थे। कौन सी का मरीज थे? ग्रेगिन का मरीज थे। और उन्हीं 3 मरीजों को उनको इलाज करने के लिए जाना था और वे इलाज करने के लिए जब अपना चले जाते हैं तो फिर इन दोनों में अपना बात विचार होने लगता है। जो रोज की जो परंपरा है, तो रोज की जो बात विचार है, ये दोनों अपना बात विचार करते हैं। दोनों बात विचार करते हैं और यज्ञ जी बोलते हैं कि मालती शायद मैं आया तुम असंतुष्ट हो गई। मालती बोलते हैं नहीं नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। तो फिर यज्ञ जी बोलते हैं बात तो अवश्य है, मैं तुम्हारे पास आया, मैं तुमको ढूंढते हुए आया, कुछ अपना समझ कर आया और तुम कुछ नहीं बोल रही हो, कुछ मुझे लगता है शायद पहचान नहीं रही हो, शायद लग रहा है कि अजनबी। अजनबी का मतलब ये होता है कि विद्यार्थियों कोई किसी के बारे में नहीं जानता है उसी को अजनबी कहा जाता है। तो शायद वे मालती के प्रति वे अजनबी सा लग रहे थे और उन्होंने मालती जो थी तो उनको शायद लगता है कि वे चिंती नहीं है और वे अजनबी टाइप का पढ़ रहे थे, कि शायद लगता है कि वैसा व्यक्ति शायद लगता है कि आप लोग अगर एक अनजान व्यक्ति भी अगर कोई किसी
के साथ हो या अनजान एक व्यक्ति हो तो अनजान व्यक्ति के साथ भी ऐसा व्यवहार नहीं किया जा सकता है कि जिस प्रकार से जो यज्ञ जी थे तो यज्ञ जी के साथ ये सब किया जा रहा था। क्योंकि अजनबी का मतलब ये होता है कि कोई किसी को शायद पहचानता नहीं है, उसी को अजनबी कहा जाता है। तो मेरे विद्यार्थियों वही ना शायद बात हुआ कि शायद क्या कहने का मतलब यही ना हुआ, तात्पर्य ही ना हुआ कि जो मालती थी तो शायद यज्ञ जी को नहीं पहचान रही थी, उनके बारे में नहीं जान रही थी, नहीं सोच समझ रही थी कि वे कहाँ के हैं कहाँ के नहीं हैं। ये तो सब जानती थी, ऐसा नहीं कि वो अनजान थी, उनके बारे में वो सब जानती थी, ऐसा नहीं कि वो अनजान थी। बाकी उस यज्ञ जी अपने मन में सोच रहे हैं कि शायद मैं लगता हूँ मालती के प्रति क्या है, अजनबी सा लग रहा हूँ। वही बोलते हैं कि मालती हमको नहीं आना चाहिए था, मैं आकर तुमको तुम माने कि हमारे आने से तुम संतुष्ट नहीं हुई। तो मालती बोलते कि नहीं नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, आप कितना दिन के बाद हमारे यहाँ आए पधारे, आपको आने से मैं बहुत खुश और प्रसन्न और संतुष्ट हुई। तो बोले कि अगर आया आपके पास तो आपको बोलना चाहिए, आपसे मुझे बोलना बतियाना चाहिए, बाकी आप मुझसे बोलना, आप तो मुझसे बोलती बतियाती ही नहीं है। फिर मालती कहती है कि नहीं नहीं वैसा कोई बात नहीं है, कि वैसा कोई बात नहीं है जो आप सोच रहे हैं, मैं आपको पहचानती हूँ, मैं आपको जानती हूँ, ऐसा बात नहीं कि मैं आपको नहीं जानती हूँ। इसी प्रकार से मेरे विद्यार्थियों रोज अपना बातचीत होता है, बातचीत अपना चलने लगता है। फिर यज्ञ जी आते हैं, फिर अपना बातचीत जो महेश्वर जी हैं तो महेश्वर जी फिर आते हैं और फिर कुछ अपना बातचीत इन दोनों में जो फिर इन तीनों में अपना बातचीत चलने लगता है। क्या हुआ कि जो यज्ञ जी थे तो मालती का जो पुत्र था टीटी, तो जब रोने लगता है तो मालती से वे बोलते हैं कि मालती आखिर यूं कर, यह जो बच्चा है वो टीटी वो रो क्यों रहा है। तो मालती बोले कि इसका रोने का इसी प्रकार से आदत है, वो रोता रहता है। और बोले कि ठीक है रोता रहता है तो दो मैं इसको ले लूं। तो वे ले लेते हैं। फिर मालती जब जाती है ठीक घर में कुछ लाने के लिए, तो क्या होता है कि जो यज्ञ जी थे तो उसके दुबले पतले शरीर देखकर वे बहुत दुखी हुई कि मालती का जब विवाह नहीं हुआ था तो मालती कितना हट्टा कट्ठा शरीर से कितना संतुष्ट थी, और आज मालती का जब शादी हो गया तो मालती कितनी दुबली पतली सी हो गई। शायद लगता है कि मालती को इस घराने में 24 घंटा काम करना पड़ता है, इसीलिए तो मालती दुबली पतली हो गई। मालती से बोलते हैं कि शायद लगता है कि तू समय से खाना वाना नहीं खाती हो। नहीं बोले कोई सी बात नहीं है, मैं समय से खाना खाती हूँ, समय से हर चीज काम करती हूँ। और थोड़ा सा उस पर क्या था कि वे सोच रहे थे कि शायद लगता है कि उसका जो प्रेशर थोड़ा सा परिवार का उस पर आ गया था, इसीलिए शायद लगता है कि दुबली पतली हो गई थी, बाकी वैसा कोई बात नहीं था। ये दोनों बात करते हैं। तब तक क्या हुआ कि जो यज्ञ जीते तो अपने डिप्टी से वे चले आए, और जब उधर से आते हैं तो कहा जाता है कि उन्होंने आम लाई थी। कहा जाता है कि क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि महेश्वर जी ने कौन सा फल लाए थे, तो मेरे विद्यार्थियों महेश्वर जी ने आम का फल लाए थे। उधर से जब आ रहे थे अपने डिप्टी से तो यज्ञ जी ने महेश्वर जी ने क्या किया कि घर पर आम लाए हुए थे। मेरे विद्यार्थियों रोज कहानी आप लोग जो रोज मैं आपको कहानी बताया तो रोज जो है रोज की जो परंपरा है, जो रोज की बातचीत चलती है घर पर, उसके बारे में आप लोगों को मैंने बताया। और रोज जो परंपरा है जो बातचीत है तो रोज जो बातचीत जो आते हैं डिप्टी से तो इन दोनों अपना बातचीत करते रहते हैं। फिर जो वहां से अपना चले जाते हैं तो इन दोनों में अपना बात विचार होने लगता है। और मैं आप लोगों को यह कहानी बता दिया। अगर कहानी आप लोग को अच्छी लगी हो तो आप लोग कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिए। और जहां पर आपको दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों को पुनः फिर से बताने का कोशिश करूंगा। जहां पर आप लोग को दिक्कत होता है तो आप लोग सोचिए मत, समझिए मत, तुरंत मुझे कमेंट कीजिए, मैं तुरंत आप लोगों को फिर से पुनः बताने के लिए कोशिश करूंगा, समझाने के लिए प्रयास करूंगा, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। और जहां पर आप लोगों को दिक्कत होता है तो आप लोग एकदम बताइए, मैं आप लोगों को फिर पुनः बताने की कोशिश करूंगा, एकदम सिंपल भाषा से समझाऊंगा ताकि आप लोग कोई दिक्कत न हो।